अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम बुरी हैबिट्स को क्यों छोड़ नहीं पाते? हम पूरी कोशिश करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ वैसा का वैसा हो जाता है। क्या वजह है कि एक शख्स सिगरेट नोशी छोड़ने की कोशिश में बरसों लगा देता है, जबकि दूसरा शख्स आसानी से कह देता है नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर ही नहीं हूँ। फ़र्क सिर्फ दो अल्फाज का नहीं बल्कि सोच और शनाख्त का है। पहले चैप्टर में हमने सीखा था कि छोटे छोटे फैसले बड़ी तब्दीली लाते हैं, लेकिन आज के इस चैप्टर में हम उससे भी गहराई में जाएंगे। हम सीखेंगे कि हमारी हैबिट्स दरअसल हमारी शख्सियत का आईना होती हैं। ये चैप्टर आपको बताएगा कि आखिर आदतों को मजबूती से अपनाना इतना मुश्किल क्यों है, और अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो असल में किस चीज़ को बदलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के दूसरे चैप्टर का टाइटल है How your habits shape your identity, यानी आपकी आदतें आपकी शनाख्त को कैसे बनाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब हम आदत बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर गलत चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक रवैये में तब्दीली की 3 लेयर्स हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि ये एक प्याज है जिसकी पहली लेयर सबसे बाहर वाली आउटर लेयर है, जिसे उसने इनकम लेयर का नाम दिया है। ये वो चीज़ है जो हमें मिलती है, जैसे वज़न कम करना, किताब छापना या कोई मैच जीतना। हमारी ज़्यादातर गोल्स इसी सतह से ताल्लुक़ रखती हैं। दूसरी लेयर दरमियानी लेयर है, इसे उन्होंने प्रोसेस लेयर का नाम दिया है। ये वो चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जैसे जिम में नई रूटीन अपनाना, रोज़ाना वर्जिश करना या अपनी मेज़ को साफ़ रखना। हमारी ज़्यादातर हैबिट्स इसी सतह पर होती हैं। तीसरी लेयर सबसे अंदरूनी लेयर है। इस लेयर को उन्होंने आइडेंटिटी लेयर का नाम दिया है। ये सबसे गहरी तह है। ये वो चीज़ें हैं जो हम मानते हैं, जैसे हमारे बिलीफ्स, हमारा वर्ल्ड व्यू और ख़ुद के बारे में हमारी तसव्वुर। अब आमतौर पर लोग तब्दीली का आगाज़ बाहर से करते हैं। वो सोचते हैं मुझे 10 किलो वज़न कम करना है, और फिर वो डाइटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि पायदार तब्दीली के लिए सिमत दुरुस्त होना चाहिए। हमें अंदर से बाहर की तरफ आना चाहिए। पहले अपनी शनाख्त बदलें, फिर अमल, फिर नतीजा खुद ब खुद आएगा। इस बात को समझने के लिए ये एक बहुत अहम मिसाल है। 2 अफराद को सिगरेट पेश की जाती है। पहला शख्स कहता है नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि दूसरा शख्स कहता है नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर ही नहीं हूँ। इन दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? पहला शख्स अभी भी खुद को एक स्मोकर समझता है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। उसकी पुरानी शनाख्त उसके नए मंसूबे से टकरा रही है, जबकि दूसरे शख्स ने अपनी शनाख्त बदल ली है। सिगरेट नोशी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि माजी का हिस्सा है। यही वो बड़ी गलती है जो हम में से अक्सर लोग करते हैं। अगर आपकी नई आदत आपकी पुरानी शनाख्त से टकराती हैं तो शनाख्त जीत जाएगी। किताब में एक और ज़बरदस्त मिसाल है। अगर कोई शख्स फिटनेस के लिए पुरज़म है, लेकिन अगर वो ख़ुद को एथलीट नहीं समझता तो जैसे ही मौसम ख़राब होगा या थकन होगी वो जिम जाना छोड़ देगा। लेकिन जिस शख्स की शनाख्त एथलीट बन चुकी है, उसके लिए जिम जाना कोई काम नहीं, ये उसके वजूद का हिस्सा है। वो ऐसा करता है क्योंकि वो ऐसा है। अब हम बात करते हैं कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रायन क्लार्क की कहानी पर। ब्रायन को बचपन से नाखून चबाने की आदत थी। उसने 1000 बार कोशिश की कि ये आदत छोड़े, लेकिन हर बार नाकाम हुआ। फिर एक दिन उसने कुछ मुख्तलिफ किया। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो उसका पहला मैनिक्योर करवाए। मैनिक्योर के दौरान नेल आर्टिस्ट ने कहा आपके नाखून तो बहुत खूबसूरत हैं, बस आप इन्हें चबाते हैं। ब्रायन ने मैनिक्योर के बाद अपने नाखून देखे, वो वाकई खूबसूरत लग रहे थे। पहली बार उसे अपने नाखूनों पर फ़ख्र महसूस हुआ। यही वो मोड़ था। उस दिन के बाद ब्रायन ने कभी नाखून नहीं चबाए। उसकी ये आदत पैसे खर्च करने या कोशिश करने से नहीं रुका, बल्कि इसलिए रुका क्योंकि अब उसकी शनाख्त एक ऐसे इंसान की थी जो अपने नाखूनों का ख्याल रखता है। जब आपको किसी आदत पर फ़ख्र होता है तो उसे बरकरार रखने के लिए आपकी खुद एहतिमादी शामिल हो जाती है। आप अपने बालों की जो देखभाल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें अच्छा रखना चाहते हैं। ये आपकी शनाख्त का हिस्सा है। इसी तरह अगर आप खुद को बुक रीडर समझते हैं तो किताब पढ़ना कोई काम नहीं बल्कि तफरीह बन जाती है। अब सवाल ये है कि ये शनाख्त बनती कैसे है? क्या हम पैदा होते ही रीडर या रनर बनकर आते हैं,
ہرگز نہیں۔ جیمس کلیئر کہتے ہیں کہ آپ کی شناخت آپ کی ہیبٹس کا نتیجہ ہے۔ لفظ آئیڈینٹی لاطینی زبان کے 2 الفاظ سے بنا ہے، ایسینشیاس جس کا مطلب وجود ہے اور ایڈینٹیڈیم جس کا مطلب بار بار، یعنی آپ کی شناخت دراصل آپ کا بار بار وجود میں آنے والا انداز ہے۔ تصور کریں کہ آپ الیکشن میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ہر بار جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ ایتھلیٹ کو ایک ووٹ دیتے ہیں۔ ہر بار جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ ریڈر کو ایک ووٹ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کتاب صرف ایک بار پڑھی تو یہ صرف ایک ووٹ ہے، اس سے الیکشن نہیں جیتا جاتا۔ لیکن جیسے جیسے ووٹ بڑھتے ہیں ثبوت بڑھتا ہے، اور ایک دن آپ خود کو یقین دلانے لگتے ہیں کہ ہاں میں واقعی ایک ریڈر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی عادت بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی سیلف امیج نہیں بدلتا، لیکن روزانہ کی کوشش بدل دیتی ہے۔ تو شناخت بدلنے کا عمل بہت آسان ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس قسم کے انسان بننا چاہتے ہیں۔ مثلا میں وہ انسان ہوں جو صحت مند کھانا کھاتا ہے۔ اور دوسرا قدم یہ اٹھائیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خود کو ثابت کریں۔ آج کے کھانے میں سلاد شامل کریں۔ آپ نتائج سے پیچھے کی طرف چل سکتے ہیں۔ پوچھیں وہ کون سا انسان ہے جو یہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ 40 پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو سوچیں ایک صحت مند انسان کیا کرتا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہے یا لفٹ لیتا ہے؟ وہ سلاد کھاتا ہے یا برگر؟ یاد رکھیں یہ ایک 2 طرفہ راستہ ہے۔ آپ کی ہیبٹس آپ کی آئیڈینٹی بناتی ہیں اور آپ کی آئیڈینٹی آپ کی ہیبٹس کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے۔ آج اگر آپ نے ورزش کی تو آپ نے ایک ایتھلیٹ کو ووٹ دیا۔ کل آپ ورزش کریں گے کیونکہ آپ کو لگے گا کہ آپ واقعی ایک ایتھلیٹ ہیں۔ تو دوستو اس چیپٹر کا شارٹ سمری یہ ہے کہ ہم ہیبٹس اس لیے نہیں بناتے کہ ہمیں کچھ ملے، بلکہ اس لیے بناتے ہیں کہ ہم کوئی بن جائیں۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے نتائج پر مت جائیں، اپنے عمل پر بھی مت جائیں، جائیے تو صرف اپنی آئیڈینٹی پر، اور پوچھیں خود سے کیا میں آج وہ کام کر رہا ہوں جو وہ شخص کرتا ہے جو میں بننا چاہتا ہوں۔ تو دوستو یہ تھا ایٹامک ہیبٹس کے دوسرے چیپٹر کا ایکسپلینیشن۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے پہلا چیپٹر نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں، اور اگر آپ اپنی شناخت کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہیں تو اگلی ویڈیو لازمی دیکھیں، جہاں ہم سیکھیں گے کہ 4 رولز کس طرح اس عمل کو آسان بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔